अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोटी के ऊपर गुड़ डालें और कमाल देखिए। आप सोच रहे होंगे ये तो कोई मीठा पराठा या मीठी रोटी बनने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये कोई पराठा है, ना ही कोई रोटी। जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक पेड़ा लिया है। जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं ये वही रोटी है। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो, लेकिन सिंपल रोटी है तो चलेगी। इसके ऊपर आपने गुड़ डाल देना है, खूब सारा गुड़ डाल दें। उसके ऊपर आप हाफ़ टी स्पून सौंफ डाल दें, थोड़े से आप इसमें तिल डाल दें और क्रश करके आपने इसके ऊपर बादाम डाल देने। जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो वो आप डाल सकते हो, जो जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हो। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी भी साथ में स्प्रिंकल कर दिया। और देखिए आपके सामने मैंने 1 से 2 चम्मच आपने ऑयल या घी ज़रूर डालना है। डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मैंने इसमें तिल, सौंफ, गुड़ और चीनी डाली है। आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट खूब सारा डाल सकते हो, लेकिन सिर्फ बादाम ही मैंने इसमें डालने हैं। अब आपने इसको अच्छे से बंद कर देना है। तो अब हल्का सा आटा मैंने इसके ऊपर डस्ट किया, स्प्रिंकल किया। तो फिर हम इसकी रोटी बना लेंगे और बेलने में भी मज़ा आएगा आपको जब आप इसको बेलोगे। देखिए जैसे मर्ज़ी बेले, आपसे टूट भी जाए तो कोई इशू नहीं है, और स्टफिंग बाहर भी आ जाए तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यह कोई पराठा नहीं बन रहा। इसको हम पका के तो इसको हम पीस लेंगे। अभी आपने इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के इसको क्रिस्पी कर लेना है, पकाना है। अच्छे से इसको पका लें तो फिर इसको ठंडा करेंगे। और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जब पराठा ठंडा हो जाए तो अब आपने इसके पीसेस कर लेने हैं, ताकि आपको पीसने में भी आसानी हो जाए। गरम गरम हो तो गुड़ भी गर्म होगा, चीनी भी मेल्ट हुई होगी, तो फिर पीसने में मुश्किल नहीं होगी। ये देख मेरे पास 2 चॉपर है, लेकिन मैं जग में पीस रही हूँ ताकि आप सभी लोग आसानी से इसको पीस लें। तो आपने जग में डाल के इसको पीस लेना है। अगर रोटी पीस ना रही हो तो फिर आपने 1 चम्मच दूध डाल लेना है। ज़्यादा नहीं डालेगा, सिर्फ 1 चम्मच, ताकि रोटी अच्छे से पीस जाए। ज़्यादा नहीं डालेगा। ये देख मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी रोटी को पीस लिया है। चॉपर में तो बहुत जल्दी पीस जाएगी, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए मैंने जग में ही पीस लिया इसको। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने हाफ़ कप सूजी डाली है। आप 2 चम्मच सूजी भी ले सकते हो। अगर आप सूजी ज़्यादा पसंद नहीं करते तो 2 चम्मच बहुत है। 2 चम्मच सूजी डाल लें। तो आप इसमें 1 चम्मच बेसन डाल लीजिएगा। ज़बरदस्त मज़ेदार सा हलवा बनाना चाहते हो। मैंने सिर्फ हाफ़ कप सूजी लिया है। और अब आपने सूजी को हल्का सा ब्राउन करना है, हल्की आंच पे ब्राउन करके। तो फिर आपने ये वाली जो स्टफिंग हमने बनाई है ये डाल देनी है। डाल के दोनों को अच्छे से आपने भुनाई करनी है। इतनी ज़बरदस्त भुनाई करनी है कि ज़बरदस्त सा गोल्डन सा इसका कलर आ जाए। तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। हल्की आंच में इसकी बुनाई करेंगे, तेज़ आंच पे बिल्कुल बुनाई नहीं करेंगे। अब मैंने इसमें आपके सामने देख लें आधा किलो दूध डाल दिया है। आधा किलो दूध काफ़ी है। अगर आप पतला बनाना चाहते हो इसको तो फिर आप ज़्यादा दूध भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको पतला नहीं बनाया, सिर्फ मैंने इसको गलाया है। गला के तो फिर हम इस दूध को खुश्क कर लेंगे। तो देख लें, मीठा तो सभी घरों में बनता है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने पर आपने ये मीठा ज़रूर बनाना है। एंड पे मैंने दोबारा से 1 चम्मच ऑयल डाला है इसको शाइनी करने के लिए। अगर आपके पास देसी घी हो तो क्या ही बात है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में ही बनाया। घी में इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, मज़े का बनता है। अगर आपके पास देसी घी हो तो फिर आप ऑयल का इस्तेमाल मत करिएगा। तो अभी इसकी और बुनाई करेंगे। देखिए अभी जितना मर्ज़ी इसको आप सारे दूध को सुखा सकते हो। थोड़ी सी चीनी मुझे कम लग रही थी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने थोड़ी सी चीनी इसमें और डाल दिया है। अगर आप चीनी कम पसंद करते हो तो फिर आप मत डालिएगा। तो अब आपने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई में कंजूसी नहीं करिएगा। देखिए साथ साथ बुनाई हो रही है, साथ साथ कलर चेंज हो रहा है। तो हलवा किसको नहीं पसंद, मीठा किसको नहीं पसंद। खाने के बाद सबका मन करता है कुछ अच्छा हो, नया हो, मीठा हो। तो आप इस मीठे को ज़रूर बनाइएगा। दिखने में जितना खूबसूरत है इससे बढ़िया इसका जायका है। अब मैंने इसके ऊपर खूब सारे बादाम से इसको गार्निश कर दिया। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप डाल सकते हो। देखिए हलवे तो सभी घरों में बनते हैं, लेकिन ये हलवे की अपनी ही बात है। इसमें इतने फ्लेवर मिलेंगे आपको,
2 in 1 फ्लेवर के साथ मज़ेदार सा हलवा बताया। अब खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से आप सबके साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। दुआ में याद रखें।